देंगे, हम मौत को भी ठोकर मार के भगा देंगे और मुर्दों को भी जीना सिखा देंगे। जिस दिन युवा एक हो गए उस दिन बाबा साहब के सपनों का भारत बना देंगे। अब तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है। बाबा साहब के सपनों का भारत है इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था, उसको जड़ से खत्म करना। इस देश में सामंतवादी की व्यवस्था है, इस देश में पूंजीवाद की व्यवस्था है, इस देश में मनुवाद की व्यवस्था है, उसको खत्म करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल मूर्ति लगाना नहीं है, हमारा लक्ष्य केवल एक मूर्ति का उद्घाटन करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जो आने वाली पीढ़ी है ये बाबा साहब की तरह सूट वूट पहन करके इस देश के काम आए, इस देश में मेहनत करे, इस देश में अपना नाम बनाए। हमें वो तैयारी करनी है। ये बच्चे बैठे हैं, ये आप लोगों का भविष्य है, ये आने वाले कल का भविष्य है। इन लोगों से हमें उम्मीदें हैं, ये लोग आगे चल करके परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर के कदमों पर चल करके इस देश के संविधान को बचाएंगे। इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था दोबारा से आ गई है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोग चित्र से चरित्र पर जाइए। बाबा साहब केवल मूर्तियों में नहीं है। बाबा साहब कहते हैं मैं मूर्तियों में नहीं मिलूंगा, मैं आपको किताबों में मिलूंगा। जाइए किताबों के पास, पढ़िए अपने महापुरुषों को, पढ़िए अपने पुरखों को कि आपके महापुरुष ने कितना संघर्ष किया। मैं बाबा साहब के जीवन के एक दो किस्से आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। बाबा साहब जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जा रहे थे तो उनके भाई उनके पास चलकर आते हैं कि भीमा तू कहां जाता है। बाबा साहब जब लंदन जा रहे थे आप लोगों के अधिकार के लिए तो उनके भाई उनके पास चल करके आए कि भीमा तू कहां जा रहा है, तेरे अंतिम बेटे, तेरे चौथे बेटे राजरत्न की मृत्यु हो गई है, तुझे ऐसे थे हमारे महापुरुष, ऐसा था उनका त्याग। बाबा साहब ने तो त्याग किया है, बाबा साहब से बड़ा त्याग किया है माता रमाबाई ने। बाबा साहब से बड़ा त्याग किया है हमारी माता रमाबाई ने। सम्मानित साथियों, अपने बेटे को हर मां पढ़ाती है, अपनी नाती को हर दादी पढ़ाती है, अपने भाई को हर बहन पढ़ाती है, पर इस देश में एक महिला, एक जीवन संगिनी, एक पत्नी ऐसी हुई जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया, पेट पर रस्सी बांध करके, कंधे थाप थाप करके बाबा साहब को पढ़ाया और बाबा साहब पढ़ पाए तो आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम सब जिंदा हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जिंदा हैं। तो मैं 100 बार उस माता के चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया और बाबा साहब पढ़ पाए तो आप लोगों के लिए आपको जीवन दान दे गए, आपको संविधान दे गए। मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों से निवेदन है उस संविधान को बचाना, उस संविधान के जो अधिकार हमें दिए हैं बाबा साहब ने, जो संविधान में हमको राइट्स दिए हैं बाबा साहब ने, जो पढ़ने का, बोलने का, खाने का, पीने का, रहने का, कहने का जो अधिकार मिला है उस अधिकार को बचाना है। वो अधिकार बचाने के लिए आपको पढ़ लिख करके तैयार होना पड़ेगा। अधिकार को बचाने के लिए योद्धा बनना पड़ेगा। योद्धा अधिकार को बचा पाते हैं, गुलाम अधिकार को नहीं बचा पाते। इसलिए आप योद्धा बनिए, लड़ने वाले बनिए। और आज की लड़ाई कलम से होती है, आज की लड़ाई तलवारों से नहीं होती, आज की लड़ाई किसी और चीज से नहीं होती, भालों से नहीं होती, बंदूकों से नहीं होती, तोपों से नहीं होती। आज की लड़ाई इस कलम से होती है। इस कलम की ताकत को पहचानिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए, तो आप लोग शिक्षित बनिए, पढ़िए और पढ़ाइए। जो नहीं पढ़ पाए वो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए। बाबा साहब ने कहा शिक्षा के अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है, केवल शिक्षा ही हमारे पास है जिससे हम लड़ सकते हैं। और आज बाबा साहब इस पूरे विश्व में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कहे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से कहे जाते हैं। इसलिए बाबा साहब की बात को कोई खारिज नहीं कर सकता है, बाबा साहब की बात को कोई काट नहीं सकता है, बाबा साहब की बात पे कोई विराम नहीं लगा सकता है। ये सब शिक्षा से होता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए, खूब पढ़िए, पढ़ाइए, अपने बच्चों को तैयार कीजिए। छोटी छोटी चीजों में मत फंसिए, गलत हरकतों में मत फंसिए, नए नए युवाओं को खराब मत कीजिए, नशे मत पढ़िए। आप पढ़िए तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। बाबा साहब की किताब